मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स हैं उनके पास अब कैंसिलेशन का नोटिस जो है वो भेजा जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है आप लोगों को समझना जरूरी है। कई लोगों के पास ये क्वेरी आ रही है कि CMP 08 फाइल है, उसके बाद भी कैंसिलेशन का नोटिस आ गया, तो क्या CMP 08 फाइल होना या CMP 08 नहीं फाइल होने से कैंसिलेशन आप पे डिपेंड करेगा या नहीं। इसके लिए आपको देखना होगा सेक्शन 29 जो बात करता है कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर जो सबसेक्शन 2 है, इसको अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसके अंदर क्या चीजें बताई गई है। इसके अंदर बताया गया है द प्रॉपर ऑफिसर मे कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम सच डेट इंक्लूडिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट एज ही मे डीम फिट। यानी कि जो प्रॉपर ऑफिसर है वो आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है किसी भी डेट से अगर उसे सही लगता है। और कब कर सकता है? वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉन्ट्रावेन्ड सच प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अगर उसे लगता है कि आपने जीएसटी एक्ट या जीएसटी किसी रूल का उल्लंघन किया है, किसी का वायोलेशन करा है तब। और a person paying tax under section 10 has not furnished returns for 3 consecutive tax periods। जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 10 के अंदर जो पर्सन टैक्स पे करता है यानी कि कॉम्पोजिशन पर्सन, अगर उसने अपनी रिटर्न फर्निश नहीं करी है 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए, तब आपका नंबर कैंसिल हो सकता है। तीसरा ग्राउंड है एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। यानी कि अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर नहीं है, आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं, तो आप 6 महीने की रिटर्न अगर नहीं फाइल करेंगे तो आपका नंबर कैंसिल हो जाएगा। या फिर एनी पर्सन हु हैज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन बट हैज नॉट कमेंस्ड बिजनेस, 6 महीने के अंदर आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तब। या फिर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है बाय मींस ऑफ फ्रॉड और विलफुल मिस्टेक। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके आधार पे आपका नंबर कैंसिल किया जाता है। और अब जो नोटिसेस भेजे जा रहे हैं वो आ रहा है, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न्स फॉर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स। यानी कि आप जीएसटी की रिटर्न्स कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के केस में फाइल नहीं करते। सर हमारा CMP 08 तो हर महीने का फाइल है। अब आपको देखना होगा कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए रिटर्न क्या है और CMP 08 रिटर्न है या नहीं। क्योंकि वो जो रिटर्न है CMP 08 की अगर हम लोग बात करें तो वो कहते हैं तो हम लोग रिटर्न है, लेकिन बेसिकली वो सेक्शन 39 के अंदर जो रिटर्न प्रेस्क्राइब्ड है वो CMP 08 है ही नहीं। वो एक स्टेटमेंट है जिसकी ड्यू डेट होती है 18 तारीख। अगर आपने नोट किया हो तो अगर आप CMP 08 के लेट से फाइल करते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई भी लेट फीस का पेमेंट जो है वो नहीं करना पड़ता। वो इसीलिए क्योंकि CMP 08 रिटर्न है ही नहीं, ये तो एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट को लेट फाइल करने का लेट फी नहीं लगता सेक्शन 47 में। इसी तरीके से सेक्शन 29 के अंदर कैंसिलेशन तब होता है जब आपकी रिटर्न नहीं फाइल हुई। जब आपकी स्टेटमेंट नहीं फाइल होती है तो आपका कैंसिलेशन नहीं होता है। तो आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि आपका CMP 08 पिछले 2 साल से पेंडिंग है, लेकिन आपने अपना GSTR 4 जो है 3 साल का ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, तो आपका नंबर कैंसिल नहीं होगा। लेकिन आपने CMP 08 फाइल कर दिया है लेकिन आपकी GSTR 4 रिटर्न जो है वो पेंडिंग चल रही है, तो आपका नंबर जो है वो कैंसिल होगा। जैसे फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए GSTR 4 आपको फाइल करना है 30 अप्रैल 2022 तक। इसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है, इसकी डिटेल वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी आज सुबह बना करके दिया। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं वॉच किया है तो आप हमारे चैनल पे जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। और ये जो ड्यू डेट्स की अपडेट होती हैं या जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी आपको मंथली अपडेट्स चाहिए होती हैं वो आपको हमारे मंथली टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलता है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अब कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए रिटर्न है क्या, इसमें आपको देखना है रूल 62 जो बात करता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 के लिए जो रिटर्न है वो क्या है और जो स्टेटमेंट है वो क्या है। शैल फर्निश अ स्टेटमेंट एवरी क्वार्टर और एज द केस may be part thereof containing the details of payment of self assessed tax
in CMP 08 till 18th of the month। यानी कि हर एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को क्वार्टरली एक स्टेटमेंट फाइल करना है CMP 08 में 18 तारीख तक, और उसके साथ साथ एंड furnish a return for every financial year or as the case may be part thereof in GSTR 4 till 30th day of April following the end of such financial year electronically on the common code। यानी कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर वालों को एक स्टेटमेंट फाइल करना है CMP 08 में, वो क्वार्टरली जाएगा, और उसके साथ साथ रिटर्न भी फाइल करना है GSTR 4 के अंदर। तो कहने का मतलब है कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए दो तरीके से आपको कंप्लायंसेस जो हैं वो करने होते हैं। एक होता है CMP 08 में और एक होता है GSTR 4 के अंदर। कैंसिलेशन का नोटिस तब आएगा जब आपने GSTR 4 की फाइलिंग नहीं करी। अगर आपने CMP 08 की फाइलिंग नहीं करी है तो आपको कोई कैंसिलेशन का नोटिस जो है वो नहीं आएगा। तो अब आप लोगों के पास अगर कैंसिलेशन का नोटिस आया है तो ये चेक कर लीजिए कि GSTR 4 की रिटर्न जो है वो फाइल्ड है या नहीं। और एक चीज, अगर आपने नंबर कैंसिल कर दिया है या डिपार्टमेंट ने नंबर कैंसिल कर दिया है तो आपको क्या GSTR 10 भरना है अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो GSTR 10 भरने की रिक्वायरमेंट है वो ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए है जो कि सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के अंदर रिटर्न फाइल करते हैं, और सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 में जो रिटर्न फाइल होती है वो ऐसे लोगों की होती है जो कि रेगुलर टैक्स पेयर हैं। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए सेक्शन 39(2) में रिटर्न जो है वो प्रेस्क्राइब किया गया है GSTR 4 के रूप में। तो आप लोगों को कैंसिलेशन के बाद GSTR 10 भरने की जरूरत नहीं है अगर आप कॉम्पोजिशन हैं। अगर आप रेगुलर हैं तो आपको GSTR 10 जो है वो भरना होता है। तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है लोगों में आ रही है कि कॉम्पोजिशन का कैंसिलेशन नोटिस जो है वो क्यों आ रहा है जबकि CMP 08 जो है वो तो ऑलरेडी फाइल्ड है। तो अब आशा करते हैं कि आपकी ये चीजें जो हैं क्लियर हो गई होंगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि चीजें अब आपको कंफ्यूज नहीं करेंगी, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।